हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में आपको नया सिलेबस के बारे में बताने वाले हैं जो यूपी बोर्ड 2020-21 में निर्धारित किया है। आप सुने होंगे कि 30% कोर्स रिड्यूस हो गया है, लेकिन आपके लिए सबसे बड़ी परेशानी ये है जो यूपी बोर्ड अपना वेबसाइट पे जो सिलेबस जारी किया है उसमें कई मैथ दिख नहीं रहा है। कई बच्चे हमारे पास मैसेज द्वारा पूछ रहे हैं कि सर इसमें ये सिलेबस दिख नहीं रहा, तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं। अभी देखिए, आपको कोई भी चैप्टर कम नहीं हुआ है। आपके मैथ दोनों बुक में फर्स्ट एंड सेकंड बुक मिला के कुल 13 चैप्टर हैं। पूरे 13 चैप्टर आपको पढ़ना है। तो आइए पहला चैप्टर देखते हैं। आप बुक लेके बैठे हैं, उसमें टिक लगाते जाएं। पहले आप संबंध एवं फलन में देखेंगे। संबंध एवं फलन में फलनों का संयोजन टॉपिक कम हुआ है। ये आपका देखिए यहाँ पर दिख रहा है। ये फलनों का संयोजन और व्युत्क्रमणीय फलन, ये नहीं पढ़ना आपको, इसको कट कर देंगे। और इस पर आधारित जो एक्सरसाइज 1.3 है वो भी नहीं पढ़ना है। और द्विआधारी संक्रियाएं, उसको भी नहीं पढ़ना है। ये 1.3 एक्सरसाइज, इसको भी आप कैंसिल कर दें, ये नहीं चाहिए आपको। और फिर यहाँ द्विआधारी संक्रियाएं, ये नहीं पढ़ना आपको। उसके बाद द्विआधारी संक्रिया पर आधारित जो एक्सरसाइज 1.4 दिखता है वो भी नहीं पढ़ना है। ये एक्सरसाइज 1.4 यहाँ जो दिख रहा है आपका एक्सरसाइज 1.4, ये भी नहीं पढ़ना है। और इससे संबंधित फलनों का संयोजन, व्युत्क्रमणीय फलन और द्विआधारी संक्रिया से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके बुक में हैं उसको आप नहीं पढ़ेंगे। अब दूसरा चैप्टर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इसमें क्या पढ़ना, इसमें बहुत ज़्यादा कम नहीं हुआ है। इसमें ये आलेख से संबंधित ये जो टॉपिक है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का जो आलेख है, ये आलेख से संबंधित क्वेश्चन ये सब नहीं आएगा आपका। ये सब खत्म हो गया है, ये कुछ नहीं आएगा। और इसके गुणधर्म कैंसिल हुए हैं, तो इसमें थोड़ा सा ये टॉपिक कम हुआ है। और ये चैप्टर नंबर 3 क्या आपका आव्यूह में कुछ भी कम नहीं है, पूरा आव्यूह पढ़ना है आपको। उसके बाद शारीरिक चौथा पाठ, शारीरिक में भी कुछ भी नहीं कम हुआ है, शारीरिक पूरा पढ़ना है। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 में थोड़ा सा टॉपिक कम हुआ है। 5 क्या है आपका, सांतत्य एवं अवकलनीयता। इसमें लास्ट 5.8 एक्सरसाइज जो है वो कम हुआ है। रूले प्रमेय और मध्यमान प्रमेय ये कैंसिल हुआ है। 5.8 यहाँ देखेंगे, 5.8 ये मध्यमान प्रमेय, ये नहीं पढ़ना आपको। इसमें जो रोले प्रमेय हम बताए थे आपको, वीडियो भी दिए थे, ये कुछ नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये 5.8 नहीं पढ़ना आपको। तो चैप्टर नंबर 5 में ये कम हुआ। और चैप्टर 5 के जितने पीछे सवाल 5.1 से लेकर 5.7 वो पूरा पढ़ना, उससे सबसे क्वेश्चन आएगा। इन 5.8 से गारंटेड क्वेश्चन आता था, वो आपके लिए एक मतलब नुकसान हो रहा है। जहाँ आपको पता था श्योर 100% गारंटी इसमें से एक सवाल मिलता था, वो गारंटी वाला सवाल आपका गायब हो गया। इस चैप्टर 6 अवकलज के अनुप्रयोग में कुछ भी कम नहीं हुआ है। तो पहले बुक में आपके 6 चैप्टर थे, अब सेकंड में देखते हैं। यहाँ देखिए चैप्टर नंबर 7 सेकंड बुक में, चैप्टर नंबर 7 समाकलन पूरा पढ़ना, इसमें कोई कटौती नहीं हुआ है। समाकलनों का अनुप्रयोग चैप्टर नंबर 8 में भी कोई कटौती नहीं हुआ है। चैप्टर नंबर 9 अवकल समीकरण में भी कोई कटौती नहीं हुआ है। हाँ, ये 10वां चैप्टर जो आपका है सदिश बीजगणित, इसमें कुछ कटौती हुआ है। और 11वें में कटौती हुआ है, तो हम देखते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 सदिश बीजगणित में एक टॉपिक होता था सदिशों का अदिश त्रिगुणन, एक टॉपिक है, लेकिन वो एनसीईआरटी बुक में कहीं दिखता भी नहीं है, उसको साइड बुक से ही आपको पढ़ना पड़ता था। तो अदिश त्रिगुणन इसमें नहीं पढ़ेंगे आप। वैसे फिलहाल आपके जो एनसीईआरटी बुक में है, जब वो पहले से ही नहीं है, तो आपको चैप्टर 10 आपके एनसीईआरटी बुक से पूरा लगभग पढ़ना है। अदिश त्रिगुणन से संबंधित लास्ट में इधर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, वो नहीं पढ़ेंगे आप। चैप्टर नंबर 11 में कुछ टॉपिक कम हुआ है। त्रिविमीय ज्यामिति में आप आगे आएंगे, दो समतलों के बीच का कोण, आगे देखिए कहाँ है, ये दो समतलों के बीच का कोण, ये नहीं पढ़ना, इससे संबंधित क्वेश्चन नहीं आएंगे। फिर आगे ये एक रेखा
और एक समतल के बीच का कोण ये नहीं होगा, यानी दो रेखाओं के बीच के कोण से संबंधित दो समतलों के बीच का कोण, ये सब क्वेश्चन नहीं होंगे। इससे संबंधित एक्सरसाइज में जो भी सवाल दिखते हैं वो नहीं पढ़ना है। चैप्टर नंबर 12 रैखिक प्रोग्रामन में कुछ भी कटौती नहीं है, ये पूरा पढ़ना है आपको। चैप्टर नंबर 13 में थोड़ा सा कम हुआ है। चैप्टर नंबर 13 प्रायिकता। इस प्रायिकता में देखिए शुरुआती दौर में जो टॉपिक दिए गए हैं वो पूरा पढ़ना है आपको। यहाँ एक टॉपिक दिखता है आगे, माध्य प्रसरण करके है, ये देखिए, ये यादृच्छिक चर और उसके प्रायिकता बंटन, ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। और आगे इसके आगे लगभग ये सब कैंसिल हो गया है। एक यादृच्छिक चर की प्रायिकता बंटन, ये भी नहीं पढ़ना है। मीन्स आपको 13.3 के आगे वाला जो पोर्शन है वो कैंसिल हो गया है। तो ये आपका नया सिलेबस है, लेकिन आप अपने स्तर से इन सब चीज़ों का भी अध्ययन करें, लेकिन एक परीक्षा के दृष्टिकोण से ये सब नहीं होगा। ओके। और यूपी बोर्ड जो अपना सिलेबस जारी किया है वो अपने पाठ्यक्रम में ये शो किया है कि 15 जुलाई से वो अपना नया सत्र शुरू कर रहा है और इसका एग्ज़ाम मार्च में प्रस्तावित है इस नए सिलेबस के साथ। ओके।